Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 11. We are going to learn lesson number 11. 11 our home and environment our home and environmental study part 1 English in class 5. तो बच्चों हम क्लास 5 में इन्वायरमेंटल स्टडी पार्ट 1 इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है आवर होम एंड इन्वायरमेंट। जैसे बच्चों आपने लास्ट लेसन में प्लैनेट के बारे में पढ़ा था कि हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, तो जहाँ पे हमारी जो लाइफ है वो प्लैनेट अर्थ में, लेकिन जो हमारा प्लैनेट अर्थ है तो हम प्लैनेट अर्थ में जैसे मैंने आपको बताया प्लैनेट जो अर्थ है तो वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे मैंने वाटर की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा है, 79% वहाँ पे वाटर है और जो अर्थ का पोर्शन है लैंड वहाँ पे 21% है। तो यहाँ पे जो हमारे प्लैनेट अर्थ में हमें हमारी जो लैंड पे हमें घर भी बनाना होता है, तो हमारे घर की वैरायटी आप देख सकते हो बच्चों कैसी है। तो आप ये देख सकते हो ये हर्ट है ए में, अभी में ये डैम बना है, केव बना है, ये भी एक चौल जैसा बना घर बना है, हाउस बना है, ये बिल्डिंग है, टावर है, ये बंगलो टाइप बना है, कॉटेज टाइप, और ये एफ बंगलो है। जैसे बच्चों हम प्लैनेट अर्थ में रहते हैं, लेकिन प्लैनेट अर्थ में ऐसी बहुत सारी कंट्री है, अमेरिका, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया। तो लेकिन हम इंडियन है तो हमारी जो कंट्री इंडिया है तो वहाँ पे उसमें भी बहुत सारी सिटीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कानपुर, जयपुर, नागपुर, मुंबई। तो हमारे जो सिटीज़ में आपको देखेंगे कि जो पहले रो हाउस आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे देखो हट है, केव है, ये हाउस है, टावर बिल्डिंग है, कॉटेज है, बंगलो है, ये हमारे घर ये हमारा घर है। On the way to your school or market, when you travel to another town, you see many things. Observe carefully the houses that you see. Note the construction shapes and building material and other aspect of the different houses. Do some of the houses resemble the specimen show above? अभी जैसे आप देखेंगे कि हमारी जो सिटी है, सपोज एग्जाम्पल आप बॉम्बे में रहते हो या नागपुर या कानपुर या दिल्ली में रहो या राजस्थान में रहो, बहुत सारी सिटीज़ रहती है, कहीं पे भी रहो। जैसे तो आप सपोज एग्जांपल आप बॉम्बे में रह रहे हैं तो बॉम्बे में आपको स्कूल देखने को मिलेंगे, कॉलेज, हॉस्पिटल, मार्केट, ऐसे बहुत सारे टावर आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 1 व्हाट मटेरियल यूज फॉर बिल्डिंग हाउसेस। अभी व्हाट मटेरियल यूज फॉर बिल्डिंग हाउसेस, अभी यहाँ पे जैसे आप बिल्डिंग बना तो रहे हो लेकिन आप मटेरियल क्या किसका इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क देखा होगा जहाँ पे बिल्डिंग बनाए जाते हैं, ऐसे बिल्डिंग जो रहती है हमारी बनाई जाती, टावर बनाए जाते हैं। नंबर 2 कंपेयर एनी टू टाइप्स ऑफ हाउसेज डेट यू सॉ एंड नोट डाउन द डिफरेंस। कभी आपने दो टाइप के हाउस देखे होंगे। जैसे आपने कौन सा हाउस देखा होगा, जैसे आपने हट देखा है और आपने क्या देखा बच्चों, कॉटेज देखा, ये देखा कॉटेज देखा, उनमें आपको कंपैरिजन दिखाना है। नंबर 3 व्हाट आर द डिफरेंट थिंग फ्रॉम विच हाउस यू गिव अस प्रोटेक्शन। अभी आपको ऐसा कौन सा घर लगेगा जो आपको अच्छी तरह से पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखता है। तो आप ये बंगलो भी चूज़ कर सकते हो, कॉटेज भी, बिल्डिंग, टावर, ये सब आप ये प्लस ये आप चूज़ कर सकते हो। Number 4 in what way are the houses A B C are different, which of them appear to be the safest। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो A B C में आपने देखा कि कौन सा सबसे आपको सेफेस्ट कौन सा लग रहा है। जैसे यहाँ पे हट है, केव है और यहाँ पे हाउस है, लेकिन आपको सेफेस्ट क्या लग रहा है कि ये कच्चा घर है। ये भी यहाँ पे एनिमल्स का भी हमें खतरा हो सकता है कि एनिमल्स हमें हमें बाइट कर सकते हैं, हमें जैसे वाइल्ड एनिमल्स आ गए वो हम पे अटैक कर सकते हैं, हमें मार सकते हैं। लेकिन हमें सेफेस्ट क्या लग रहा है, हमें ये हाउस जो चॉल टाइप बना है ये हाउस हमें सेफेस्ट लग रहा है। नंबर 5 विच ऑफ द अबव हाउसेज आर मेनली सीन इन सिटी विच आर सीन मेनली इन द रूरल एरिया। अभी आपको ऐसे कौन से हाउसेज जो आपको सिटीज़ में देखने को मिलेंगे और कौन से ऐसे हाउसेज है जो आपको विलेज में देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, जो कॉलम ए है यहाँ पे जो हट है वो आपको विलेज में देखने को मिलेंगे, और ये जो केव है ये भी आपको विलेज में ही देखने को मिलेंगे। कि आजकल ये तो फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा, लेकिन वैसे बहुत से लोग हैं वो ऐसा केव जैसा बनाते हैं। और ये जो है ऐसे जो कच्चा घर भी आजकल बनने लगा है, हाउस जो है वो भी विलेज में बनने लगा है।
आज मैं कॉटेज जैसे है, कॉटेज भी विलेज में बनने लगा कि स्मॉल स्मॉल कॉटेज जो है, और जो ऐसे बंगलो है, बहुत से लोग आजकल तो हमारा जो जनरेशन है फास्ट हो गया, स्मार्ट हो गया, तो आजकल लोग जो ऐसे जो रिच पीपल रहते हैं वो गांव में क्या बनाते हैं, बंगलो भी बनाते हैं, लेकिन आपको बिल्डिंग नहीं देखने को मिलेगी, बिल्डिंग टावर वो आपको विलेज में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आपको सिटीज़ में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्डिंग टावर कॉटेज भी देखने को मिलेगा, चॉल भी देखने को मिलेगा, और बंगलो भी देखने को मिलेगा, कि हमारा जो सिटीज़ है काफ़ी बड़ा है। Number 6. Think about your own environment and the climate there and choose the most suitable house for yourself by putting a tick in the box near the picture. अभी यहाँ पे आपको टिक करना है कि आपके लिए कौन सा हाउस जो है, कौन सा घर आपके लिए ज़्यादा सेफ्टी रहेगा. We saw different type of houses in the picture. The main uses can be listed as follow: shelter, resting place, protection against the sun, the wind, and the cold and the rain. प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, कीपिंग आवर सेल्स सेफ फ्रॉम एंटी सोशल एलिमेंट. जैसे यहाँ पे आपने देखा कि जैसे आपने यहाँ पे देखा बच्चों, ये आप देख रहे हो, आपको जैसे आपको घर बनाना है, जैसे यहाँ पे शेल्टर बनाना है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे लिए बेसिक नीड क्या है, फूड शेल्टर क्लोथ. हम ऐसे बाहर तो नहीं रह सकते, हमें रहने के लिए हमें प्रॉपर घर की चाहिए, प्रॉपर घर की ज़रूरत है. तो यहाँ पे जहाँ पे हम एनिमल से और क्लाइमेट से, सन से, विंड से, रेन से हम प्रोटेक्ट रह सके. तो यहाँ पे मेक फ्रेंड्स विथ मैप. अभी आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे क्लास में आपको टीचर की एक्टिविटी देगी करने के लिए, उसके साथ मिलके आपको क्या बनाना है, एक मैप बनाना है. आप देख रहे हो इंडियन मैप देख सकते हो आपको, जैसे यहाँ पे मेजर रीजन टाइप्स ऑफ हाउसेस, आपको यहाँ पे मेजर रीजन दिखाना, जैसे आप सिंबल भी शो कर सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन से घर है आपको देखने को मिलेंगे. माउंटेन रीजन है, डेजर्ट रीजन है, प्लेन्स है और माउंटेन रीजन है, प्लेटू रीजन है और मार्शी रीजन है, माउंटेन रीजन है. ये सब सारी प्लेसेस आपको देखने को मिल रहे हैं. यहाँ पे रिवर है, बे ऑफ बंगाल है, अरबियन सी है, ये सारी चीज़ें हैं. तो यहाँ पे आपको जो हाउसेस है, यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे हाउस आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, माउंटेन जो पहाड़ी इलाके रहते हैं वहाँ पे ये माउंटेन रीजन बनाए जाते हैं. पहाड़ी जो माउंटेन जो पहाड़ी इलाके रहते हैं, माउंटेन रीजन रहते हैं, वहाँ पे क्या बनाए जाते हैं, हाउस टाइप घर बनाए जाते हैं, बंगलो टाइप, कॉटेज टाइप घर बनाए जाते हैं. यहाँ पे आप देख रहे हो चॉल टाइप घर बनाए जाते हैं, ये माउंटेन रीजन पहाड़ों के साइड बनाए जाते हैं. और यहाँ पे आप देख रहे हो माउंटेन रीजन में और कौन से घर बनाए जाते हैं, आप देख रहे हो हाउस टाइप, बंगलो टाइप, कॉटेज टाइप. और यहाँ पे प्लेन्स देख रहे हो, जो प्लेन्स होते हैं यहाँ पे हट टाइप घर बनाए जाते हैं. और आप डेजर्ट जैसे रेगिस्तानी जो वाला जो इलाका रहता है, तो यहाँ पे ऐसे हट टाइप घर बनाए जाते हैं. और माउंटेन या पहाड़ी इलाकों में आप कैसे हट टाइप घर बनाए जाते हैं. और मीडियम रेनफॉल जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पे ऐसे घर बनाए जाते हैं, कॉटेज टाइप घर बनाए जाते हैं. रीजन ऑफ हेवी रेनफॉल जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पे ऐसे चॉल टाइप ऐसे घर बनाए जाते हैं. हमारी एरिया में रीजन ऑफ मीडियम रेनफॉल जहाँ पे मीडियम बारिश होती है, हट टाइप. रीजन ऑफ हेवी रेनफॉल जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, ये मैंने हाउस, बंगलो, कॉटेज टाइप घर बनाए जाते हैं. तो ये आपका ये मैप है, यहाँ पे आप देख रहे हो. The above figure shows a map of India and the types of houses that are common in the respective regions since ancient time. Note how the construction and structure of houses change from region to region. Region of heavy rainfall, region of medium rainfall, region of low rainfall, desert region, marshy region, माउंटेनियस रीजन, प्लेन्स. अभी यहाँ पे आपने देखा कि जो मैप है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रीजन दिए गए कि जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है. नंबर 2 पे जो है जहाँ पे मीडियम बारिश होती है. नंबर 3 पे जहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है. नंबर 4 जैसे है जहाँ पे बारिश होती नहीं, रेगिस्तानी इलाका है. नंबर 4 मार्शी एरिया जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है. नंबर 6 जहाँ पे ज़्यादा पहाड़ होते हैं, प्लेन्स ज़्यादा. 7 जो प्लेन ज़्यादा चट्टान होते. तो यहाँ पे हम जो है हम कैसे कैसे घर बना सकते हो. यहाँ पे आप देख रहे हो जो एरिया वाइज हमारा घर जो बनाया गया है.
यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑब्जर्व द मैप एंड पिक्चर ऑफ हाउसेस, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। अभी यहाँ पे आप देख लो, जैसे नंबर 1 पे प्लेन्स है, तो यहाँ पे कौन से घर बनाया, फ्लैट रूफ हाउस बनाया गया है, और उसका जो शेप किया है बच्चों रेक्टेंगुलर है, और उसका क्या क्या मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, वुड का, अर्थ का, और जो वॉल है उसके लिए दीवार कैसी बनाई है, स्टोन की, अर्थ की बनाई है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, जैसे आप कौन के से एरिया में, जैसे सपोज एग्जाम्पल आपको मैं एक बता रही हूँ, आप जैसे माउंटेन रीजन में आप क्या बना रहे हो, हाउस बना रहे हो, तो आपको मटेरियल यूज़ करना है कि आपने वुड का इस्तेमाल किया है, कि सीमेंट का इस्तेमाल किया, ब्रिक का इस्तेमाल किया, वॉल का इस्तेमाल किया है। ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। उनका शेप क्या है, ट्रायंगल है कि स्क्वायर है। अभी सपोज एग्जाम्पल आप क्या बना रहे हो बच्चों, हट बना रहे हो, या बंगलो बना रहे हो, या कॉटेज बना रहे हो, हाउस बना रहे हो, तो आपको बराबर शेप्स उसका लिखना है। और आपको उसका जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो, वुड यूज़ कर रहे हो, कि आप ब्रिक यूज़ कर रहे हो, स्टोन यूज़ कर रहे हो, मार्बल यूज़ कर रहे हो, टाइल्स यूज़ कर रहे हो, आपको सारे मटेरियल आपको मेंशन करनी है यहाँ पे। फाइंड एंड नोट डाउन द रीजन वाई दिस डिफरेंस अकर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस अकॉर्डिंग टू रीजन। अभी आपको ये भी रीजन लिखना है कि हम अगर बिल्डिंग का हाउस कंस्ट्रक्शन करते तो उसमें क्या क्या चेंजेस आनी चाहिए। People build houses to suit the climate of region using the natural resources that are available. Difference in the construction building material give rise to different types of houses. जैसे यहाँ पे आप हाउसेस बना रहे हो, तो हम हाउस घर किस लिए बनाते हैं कि हम क्लाइमेट से प्रोटेक्ट हो सके, हम हमारा जो भी है, हम जैसे हमारा जो हॉट सीज़न है या रेनी सीज़न है, हम उससे प्रोटेक्ट रह सके। अब यहाँ पे आप देख, जैसे हम कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल बना रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। Water, food, clothing, and shelter are basic need of every human being. However, these needs are not fulfilled in case of each and every person. Then following situation arise, जैसे हमारा फूड, शेल्टर, क्लोथ हमारी जो बेसिक नीड है हमारी ह्यूमन बींग की, हम इसके बिना नहीं रह पाएंगे, तो ये हमारी बेसिक ज़रूरत है। Around us, we see many people who lack shelter. They seek shelter at the roadside or on footpath, under bridge, in the tumble down building, in railway or bus station, even on open ground. Many people are forced to be homeless because they have insufficient and no means of livelihood. अभी ऐसे बहुत से पुअर जो गरीब लोग रहते हैं जिनके पास घर नहीं रहता, तो वो कहाँ कहाँ घर बनाते हैं, वो कभी रेलवे ट्रैक के नीचे अपना घर बनाए रहते हैं। आपने ऐसे देखा होगा जो बहुत ही गरीब रहते हैं, बहुत ही पुअर रहते हैं, जिनके पास रहने को कपड़े, उनके पास फटे पुराने कपड़े होते हैं, उनके पास बराबर सामान भी नहीं रहता, तो वो शेल्टर होना फुटपाथ, वो कहाँ पे, रास्ते पे, फुटपाथ पे अपना घर बनाए रहते हैं, वहीं पे वो रहते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं और यहीं पे खाना बनाते हैं, यहीं पे कुकिंग करते हैं, वहीं पे वो यहीं पे अपना घर बसा लेते हैं। तो ऐसे जो पुअर लोग हैं वो कहाँ पे अपना घर बनाते हैं, कहाँ पे अपना घर बनाते हैं, जिससे मैंने आपको बताया रोड साइड में आपने देखा होगा, कि आपने ब्रिजेस के नीचे देखा होगा, और यहाँ पे रेलवे के नीचे देखा होगा, रेलवे ट्रैक के नीचे देखा होगा आपने, जो आपने बस स्टेशन के पास देखा होगा, और बस स्टेशन के पास देखा होगा, आपने रेलवे स्टेशन के पास देखा। जो ऐसे जो पुअर लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, तो वो रोड पर ही अपना घर बना के रहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा जो पुअर लोग रहते हैं वो कैसे घर बनाते हैं, वो मतलब ब्रिजेस के साइड या बस स्टॉप के पास, रेलवे स्टेशन के पास, ऐसे ओपन ग्राउंड में, ऐसे फुटपाथ में अपना घर बना के रहते हैं। A section of our society being homeless is a social problem. That is why the government implement many schemes to be provide home to the homeless. In some of the city government make night shelter available to the homeless. अभी यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम हो गया हमारी कंट्री इंडिया में, जो ऐसे भी जो गरीब लोग हैं आज भी सफ़र कर, उनके पास रहने को घर नहीं है, वो रास्ते में वो अपना घर बना रहे हैं, रास्ते में ही लेट रहे हैं। लेकिन आपने ऐसे बहुत सारे देखा, लेकिन गवर्नमेंट ने भी स्कीम बनाई है, जो जिनके पास घर नहीं है तो नाइट में आके वो यहाँ पे ठहर सकते हैं, मतलब उन्होंने एक शेल्टर बनाया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वाई पीपल बिकम होमलेस, मतलब लोग बेघर क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि पास इंडिकेट इनकम, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट, उनके पास कोई काम नहीं है, उनके पास कोई अर्निंग का कोई प्रोसेस नहीं है। फिजिकल मेंटल डिसऑर्डर, मतलब उनके जैसे बहुत से ऐसे भी लोग रहते हैं जिनके हाथ पाँव नहीं रहते, जो बेचारे काफ़ी बीमार रहते हैं, वो भी काम नहीं कर पाते, तो वो रोड पर रहते हैं। नेचुरल डिजास्टर, मतलब ऐसा है कि कभी कभी उनके पास सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो वो
ऐसा कुछ उनका प्रॉपर्टी लॉस हो जाती तो वो बेघर हो जाते। पोवर्टी, जो काफ़ी उनके पास पैसे नहीं होते हैं, भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं। लेक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, मतलब वो घर बाई नहीं कर सकते, खरीद ही नहीं सकते, वो रोड पे वो गुजारा कर रहे हैं। यू ऑल हैव अ राइट टू क्लीन पोर्टेबल वाटर, सफिशिएंट फूड, सेफ शेल्टर एंड एजुकेशन। मतलब हमारा पूरा एक राइट है कि जैसे अगर हमने गॉड ने हमें फैसिलिटी दिया है कि हमें हमारे पास फूड भी है, शेल्टर भी, क्लोथ भी है, और हमें एजुकेशन भी हासिल करने का पूरा हक है। जो ऐसे पुअर है, जो एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते, वो बेचारे, मतलब ऐसे लोगों को हमें केयर करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन अपोजिट on going on opposite Ajit's house. That means constant loud noise and lot of dust in the air. Ajit's family had to suffer this all the time. What can Ajit to do? Find a way out of this problem. अभी यहाँ पे जो अजित के अपोजिट में क्या कंस्ट्रक्शन का वर्क चालू है यहाँ पे। जैसे आपने कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ जैसे बिल्डिंग बन रही, मॉल बन रही है, स्कूल बन रहा है, तो वहाँ पे जब उस टाइम पे जब काम होते रहता तो तुमको आपने देखा होगा डस्ट पार्टिकल काफ़ी उड़ते हुए हवा में नज़र आते हैं। और अजित और फैमिली को, अजित उसकी फैमिली को क्या है, एलर्जी है, मतलब वो ज़्यादा डस्टिंग स्मेल करते तो उन्हें कफिंग होने लगती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, डू यू नो टाइप ऑफ हाउस एज टाइम पास ह्यूमन वेंट ऑन मेकिंग सुटेबल चेंजेस इन द शेल्टर। जैसे जैसे वक्त गुजरते गया, जैसे ह्यूमन बींग जैसे पहले ट्री के ऊपर गुजारता था, ट्री के ऊपर, पेड़ के ऊपर रहता था, फिर वो केव में आया, केव से वो मतलब ये ऐसे घर बनाया, फिर उसने केव बनाया, केव से उसने क्या बनाया, हट बनाया, हट से हाउस, हाउस से उसने क्या बनाया, ऐसे ये फ्लोर बनाने लगा, मतलब बंगलो बनाने लगा, बंगलो से वो क्या बनाने लगा, बिल्डिंग, टावर। मतलब डे बाय डे हमारा जो ह्यूमन बींग है वो तरक्की करने लगा, थोड़ा डेवलप होने लगा। ट्राई दिस, visit a place where construction work is going on, list the material that you see there, obtain information about the pollution in that area। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है कि आपको अपने एरिए में जैसे आप स्कूल के, आप अपने स्टूडेंट, आपको अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बनाना है। ऐसे फ्रेंड्स का ग्रुप बनाना है, 10 का ग्रुप बनाना है आपको अपने एरिया के साइड में। कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, जहाँ पे बिल्डिंग बन रही है या फैक्ट्री बन रही है या स्कूल बन रहा है या मॉल बन रहा है, आपको ऐसी या आपको वहाँ पे विजिट करना है कि ये जो है इंजीनियर है, जो वर्कर है, किन किस मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मटेरियल, ब्रिक, सीमेंट, आयरन, वुड, वाटर, रबर, ग्लास, फ्लोर, सैंड, रूफ टाइल्स एंड टिन शीट। अब यहाँ पे ओरिजिनल सोर्सेस मतलब क्या है, इसमें जो ओरिजिनल है लाइमस्टोन है, सैंड है। जैसे अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं, टावर बना रहे हैं, तो हम किस किस का मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रिक, सीमेंट, आयरन, वुड, वाटर, रबर, ग्लास, हम बहुत सैंड, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। विजिट टू कंस्ट्रक्शन साइट, अब यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन साइट में विजिट करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट दो देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज, एवरीवन अटैच्ड टू देयर ओन हाउसेज। It is not only the walls and door, window and the roof that make a house. It's the people who live in the house and their love is affection for one another that turns a house into a home. अभी ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे हमारे जो सिटीज़ में बहुत सारे हाउसेस होते हैं, बहुत सारे घर होते हैं, कि ऐसा ही नहीं कि हमारा जो घर ऐसे दीवार से बना है या डोर से बना है, विंडो से बना है, रूफ से बना है, एक घर बन गया। लेकिन जो एक घर वो किससे बनता है बच्चों, एक मतलब एक लोगों से बनता है। जैसे कि ज़रूरी नहीं हमने क्या बना दिया, हमने वॉल बना दिया, हमने डोर बना दिया, विंडो बना दिया, छत बना लिए तो हमारा घर क्या बन गया। मतलब घर किससे बनता है बच्चों, लोगों से बनता है, कि लोगों से के प्यार से, लोगों की बॉन्डिंग से, लोगों के बिहेवियर से, उससे एक हमारे एक रिलेशनशिप से हमारा एक अच्छा सा घर बनता है। यूज दिस पिक्चर टू डिस्कस हाउ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन अफेक्ट अस। अभी आपको ये पिक्चर डिस्कस करनी है कि जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन रहता है वो क्या अफेक्ट करता है। जैसे फॉरेस्ट में जैसे जंगल में आग लग जाना, फॉरेस्ट फायर, अगर जंगल में आग लग जाती तो बहुत सारे जो प्लांट्स रहते हैं, ट्रीज रहते हैं, बहुत बुरी तरह जल जाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी मर जाते हैं, तो उनके लिए भी एक घर नहीं मिलता, कि ऐसा लगता है कि वो भी होमलेस हो जाएंगे। और लॉन्च एक्सट्रैक्टिंग सैंड, मतलब यहाँ पे जो एक एक्सट्रैक्टिंग सैंड लॉन्च किया जा रहा है कि जो पूरे होम को प्रिपेयर के लिए काम आए। ड्रॉइंग एग्जिट वाटर, जैसे पानी निकालना, एंड क्वायरिंग, फिलिंग ट्रीज एंड फॉरेस्ट, मतलब आपको क्या करना, जैसे सीमेंट से निकालना, ये सीमेंट को प्रिपेयर करना, ठीक करना उसे, और फिलिंग ट्रीज एंड फॉरेस्ट मतलब क्या करना, ट्री को कट करना,
मतलब ट्री से कट करेंगे तो उसे हमें वुड मिलेगा जिससे हम घर बनाएंगे। The population of the world is increasing all the time. That is why houses are being built in large number. Natural resources had to be used in very great quantity to build these houses. They are often using the method listed below. These methods are harmful to the environment and lead the pollution of air, water, solution also cause noise pollution. अभी यहाँ पे आपने देखा जो पॉपुलेशन है जैसे हमारे इंडिया का काफ़ी वास्ट है, तो लेकिन यहाँ पे ऐसे कभी कंसेंट्रेटेड एरिया में हमें जो पॉल्यूशन से भी हमें सामना करना होता है, जैसे नॉइस हो गया, एयर हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, इन सब चीज़ों से हमें सामना करना होता है। डिगिंग अप हिल्स फॉर क्वारिंग, एक्सट्रैक्टिंग सैंड फ्रॉम सी शोर एंड रिवर, जैसे हमें एयर पॉल्यूशन है, जैसे हमें बैड एयर को हमें उनको झीलना होता है। जैसे आपने देखा होगा सी शोर में जैसे पानी गंदा रहता है तो हमें वाटर पॉल्यूशन को झीलना होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ड्राइंग आउट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, फिलिंग टू क्लियर लैंड, फिलिंग अप पॉन्ड्स, लेक, स्ट्रीम, रिवर, क्रीक एंड low lying एरिया टू reclaim land. Because of growing urbanization, land which was previously being used for agriculture, similar other processes now being used to build road and to raise settlement. When this led to shortage of agricultural land, forest land is used for agriculture. Trees are filled in great number and forests are reduced. जैसे आजकल जो है ट्रीज काफ़ी क्वांटिटी में कटे जा रहे, तो हमारे जो फॉरेस्ट है वो भी कम होते जा रही है, क्योंकि फिर एनिमल्स के लिए घर नहीं बन रहा है कि वो एनिमल्स बेचारे कहाँ रहेंगे। Energy is needed to produce construction material. It is used a very large scale to prepare brick from soil, cement from limestone, glass from sand and so on. मतलब जैसे एनर्जी भी प्रोड्यूस की जाती है ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करने से, जैसे ब्रिक्स, सॉइल हो गया, सीमेंट हो गया, ग्लास हो गया, सैंड हो गया, ये सब। Where does the energy come from? It is produced using like natural fuel like coal, natural gas, mineral oil. These natural can be used only once. They get consumed when we use them. Moreover, burning this fuel lead to air pollution. It takes lack of air for these sources of energy to form in nature. That is why it is necessary to bring into use the sources of energy such as solar energy, wind energy, which are available in plenty, which do not cause pollution. These are non-flexible source of energy. जैसे हम यहाँ पे अपने इन्वायरमेंट में रहते तो काफ़ी हमें पॉल्यूशन को हमें सामना करना होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, ऐसे बहुत सारी पॉल्यूशन है। लेकिन अगर हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारा जो पॉल्यूशन है वो कम होगा, हमारी लिविंग थिंग को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। ऑल लिविंग थिंग नीड शेल्टर लाइक वुमन, सेम अदर लिविंग थिंग ऑल्सो बिल्ड शेल्टर यूजिंग various material in the environment. But last year we saw that the shelter are eco-friendly and temporary. We should also be able to make permanent houses that are eco-friendly. जैसे हम ह्यूमन बींग को शेल्टर की ज़रूरत होती है, जैसे बाकी के एनिमल्स है, बर्ड्स है, उन्हें भी शेल्टर्स की ज़रूरत होती है, तो वो चाहते हैं कि वो भी अपना एक परमानेंट घर बनाए। Some characteristics of eco-friendly houses. अभी यहाँ पे minimum consumption of natural resources, use of non-extractable sources of energy such as biogas, wind energy and solar energy. जैसे अगर हम मिट्टी का घर बना रहे तो हम किस किस मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे, सीमेंट का, ब्रिक का और बायोगैस का, विंड एनर्जी का। रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, हम पानी को हम कैसे लेकर आएंगे। रिसाइकलिंग ऑफ गार्बेज, हम गार्बेज को कैसे रिसाइकल कर सकते हैं। अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मटेरियल एंड आर्टिफिशियल कलर, जैसे हमें आर्टिफिशियल मटेरियल, नकली, इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए जिससे हमारा जो घर है वो टूट भी सकता है। प्रिविजन फॉर नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन इन द हाउस, मतलब हमें ऐसी जगह घर बनाना है जहाँ पे हमें प्रॉपर सनलाइट मिल सके और हमारे घर को भी अच्छी तरह से वेंटिलेशन मिल सके, अच्छी तरह से हवा आ सके। तो हमें इको फ्रेंडली हाउस बनाना चाहिए कि जहाँ पे हमें भरपूर सनलाइट भी मिल रही है और हमें फुल वैरायटी में हमें एयर भी मिल रहा है, जहाँ पे हम अच्छी तरह से वेंटिलेशन भी ले सकते हैं। डू यू नो अंडर वाटर शेल्टर देख सकते हो। वाटर टूरिज्म हैज़ नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन सम प्लेसेस। देयर आर अंडर वाटर शेल्टर फॉर टूरिस्ट। For this shelter, we get a direct view of the seabed and the amazing marine life. Such shelter are observed in the coastal region of Europe and North America. अभी यहाँ पे आपने देखा कि हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने काफ़ी तरक्की किया है, तो उन्होंने क्या किया है, पानी के अंदर भी घर बनाया है। तो ये पानी का जो घर है आपको कहाँ देखने को मिलेगा,
यूरोप के आपने कोस्टल रीजन में देखने को मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका में, कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पानी के अंदर भी क्या बना रहे, घर बना रहे। वहाँ पे भी उन्होंने बेड रख दिया, सब कुछ रख दिया कि पानी के अंदर, कि सोचने की बात है ये उन्होंने क्या ऐसा एक घर बनाया, आर्टिफिशियल हाउस बनाया पानी के अंदर। Do you know the city of Mumbai comprised 7 islands? The portion of water body between them was filled with stone and earth to create land. Later and settlement, to create land. Later settlement, road and industries for development. तो आपने देखा कि जैसे यहाँ पे रोड बनाए गए, इंडस्ट्री बनाए गए हमारे बॉम्बे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड, मुंबई सिटी एंड बिहार मुंबई मेट्रोपॉलिसीज। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे बनाया जा रहा है। दिस लैंड बिकॉज द रिक्लाइन लैंड इज न लो लाइंग एरिया, इट इज इजली गेट वाटर लॉग वेयर देर इज अ हैवी डाउनपोर। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो बॉम्बे सिटी में वहाँ पे भी काफ़ी लैंड, मतलब वहाँ पे सेटलमेंट किया जा रहा है, रोड बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्री बनाए जा रहे हैं। तो आज के लेसन में हमने क्या सीखा बच्चों? We observe variety in the types of houses construction in the region of different climate. Houses are built to suit the climate of that region. Different material, all obtained from nature, are used to build houses. We should be judicious in using energy. It is necessary to use the non-extractable source of energy. It is necessary to build eco-friendly house. We must take care that the environment is not harmed. अगर जैसे हम घर बना रहे हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हम किस मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीमेंट का, ब्रिक का, कि स्टील का, आयरन का, और हमें किस तरह का घर बनाना चाहिए जिससे हमारे क्लाइमेट से हम प्रोटेक्ट हो सके। हम कौन कौन से मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमारा जो हाउस है वो स्ट्रांग रहे, मतलब उसे ऐसी जगह हमें ऐसी कोई एनर्जी नहीं यूज़ करनी चाहिए जिससे हमें नुकसान पहुँचे। हमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारे इन्वायरमेंट को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो हमें इको फ्रेंडली घर बनाना चाहिए जहाँ पे हमें भरपूर फुल क्वांटिटी में हमें सनलाइट भी मिल रही है और एयर भी मिल रही है, हम अच्छी तरह से फ्रेश एयर भी ले रहे हैं। तो हमें इन सब करना, ऐसी बातों का ध्यान रखना है कि जिससे हमारे इन्वायरमेंट को बिल्कुल नुकसान ना हो। अभी यहाँ पे यूज है ब्रेन पावर, आपको ब्रेन पावर का इस्तेमाल करना है बच्चों। फॉर व्हाट पर्पज डू बर्ड यूज दिस शेल्टर? अब यहाँ पे जो बर्ड्स है वो क्यों बनाते हैं अपना, फॉर व्हाट क्यों बनाते हैं? क्योंकि उन्हें भी एक घर चाहिए। जैसे वो बहुत से जो बर्ड्स रहते हैं लीव्स लेते हैं, ट्विग्स लेते हैं, वो अपना घर कहाँ बनाते हैं? ट्रीज के पास बनाते हैं अपना नेस्ट जो है, क्योंकि उन्हें भी रहने के लिए घर चाहिए। जिस तरह हमें ह्यूमन बींग को चाहिए, एनिमल्स को चाहिए, तो बर्ड्स को भी घर की ज़रूरत होती है। What's the solution? What can you do to build houses without harming the environment? Discuss your solution in the class. अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? जैसे आप घर बना रहे हो तो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे फॉरेस्ट, फॉर एग्जांपल, कि आपको अगर फॉरेस्ट में से ट्रीज ज़्यादा कट कर दोगे तो हमारे जो फॉरेस्ट के एनिमल्स है वो कहाँ जाएंगे? ये सब चीज़ों का ख्याल रखना है कि हम घर तो बना रहे हैं, हमें ऐसी एरिया में बनाना है कि जहाँ पे किसी को हार्म ना हो, नुकसान ना हो, चाहे वो साउंड पोल्यूशन हो गया, एयर हो गया, या नॉइज़ पोल्यूशन हो गया। तो आई होप आज का जो लेसन नंबर आपको 10 मैंने पढ़ाया है और हम इन्वायरमेंट आपने इंजॉय किया होगा। थैंक यू।